तो दोस्तों कैसे हो आप सब, और शनीज मिशन में आपका बिल्कुल वेलकम है। और ये है मेरे हाथ में iQ9T और इसको मैं यूज कर रहा हूँ करीबन 8-9 दिन से, और इसका जल्द ही आपको जो है फुल रिव्यू भी आने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा इसका गेमिंग रिव्यू। काफी लोग बोल रहे थे भाई इसमें गेम कैसा चल रहा है, गेमिंग फोन है ये, तो भाई गेम प्ले कैसा हो रहा है इसमें। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को जो है काफी अच्छा चिपसेट यानी कि लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्लस। और ये 50,000 के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन निकल के आता है 2022 में। और देखेंगे यहाँ पे गेमिंग करके कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे मैं BGMI खेलूंगा और यहाँ पे मैं FPS भी इंस्टॉल किया हूँ, तो आप लोग को लाइव FPS भी दिखाऊंगा कि खेलने के दौरान जो है FPS कितना ड्रॉप होता है, FPS कितना कांस्टेंट रहता है, सारा चीज वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ पे गेम स्पेस का फीचर्स है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा कि उस गेम स्पेस का फीचर्स को ऑन करके और भी उसमें फीचर से कुछ एनेबल करके आप गेमिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रह सकता है। और भाई मैं यहाँ पे बात बताने वाला हूँ, काफी लोग पूछ रहे थे इसके केस और टेम्पर ग्लास के बारे में। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे टेम्पर ग्लास जो है ऑर्डर कर चुका हूँ, ग्लेजिंग का टेम्पर ग्लास में ऑर्डर किया हूँ। तो केस और टेम्पर ग्लास का वीडियो के लिए अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो तो भाई वो वीडियो जल्दी आने वाला है। देख लो यहाँ पे जो है एक केस ऑर्डर किया हूँ जो कि टुमारो अराइविंग हो रहा है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन का ऑल जरूर कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि iQ9T का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोग बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं मोबाइल डाटा ऑन है, तो भाई मोबाइल डाटा में मैं यहाँ पे गेमिंग करने वाला हूँ। मैं एक चीज आप लोग को यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं BGMI खेलूंगा और BGMI में मैं देखूंगा कि परफॉर्मेंस कैसा है। बट यहाँ पे मैं जो ग्राफिक सेटिंग है 3 ग्राफिक सेटिंग खेलूंगा। एक खेलूंगा स्मूथ पे एक्सट्रीम, यानी कि आपको 90 FPS अभी इसमें नहीं मिलता है, एक्सट्रीम का लास्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे 60 FPS। तो स्मूथ पे एक्सट्रीम खेल के देखूंगा और उसके बाद मैं खेलूंगा यहाँ पे HDR पे एक्सट्रीम। और उसके बाद मेरा लास्ट ऑप्शन जो खुलता है वो होता है अल्ट्रा HD, उसमें भी खेल के देखूंगा कि अल्ट्रा HD में आप कितना FPS ये दे देता है। तो चलो यहाँ पे गेम को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गेमिंग को स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे कुछ फीचर्स है। तो ये गेम स्पेस आता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये गेम स्पेस आता है। यहाँ पे आपको 4D वर्जन मिल जाता है, स्पोर्ट मोड मिलता है, जहाँ पे अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये कॉल नोटिफिकेशन वगैरह मैसेज वगैरह जो है आना बंद हो जाएगा। मतलब कि ये पूरा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं देगा इसको ऑन करते हो तो। ये 4D वाइब्रेशन है, अगर 4D वाइब्रेशन को ऑन करते हो तो यहाँ पे क्या है कि तो ये 4D वाइब्रेशन है। और 4D वाइब्रेशन को अगर आप लोग ऑन करते हो तो 4D वाइब्रेशन देखो मेरा ऑन है, शूटिंग वाइब्रेशन ऑन है। इसका मतलब अगर शूट करूंगा तो एक वाइब्रेट होगा। और 4D वाइब्रेशन जो ऑन है ये मुझे लगता है ये ऑटो में काम नहीं करता है अभी फिलहाल। मैं इसको मैनुअल करके रखा हूँ, ऑटो में पता नहीं शायद अपडेट के बाद ये ठीक हो जाए, बट अभी फिलहाल मैनुअल पे ये काम कर रहा है, ऑटो में काम नहीं कर रहा है। और बेसिकली ये 4D वाइब्रेशन क्या है मैं आप लोग बता देता हूँ। 4D गेम वाइब्रेशन मतलब ये है कि अगर आप गोली मारोगे या कोई बंदा अगर आपको शूट करेगा तो आपका फोन वाइब्रेट होगा, आपको पता चल जाएगा कोई आपको निशाना लगा रहा है या आप किसी को निशाना लगा रहे हो। और यहाँ पे गेमिंग फ्रेम इंटरपोलेशन है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम ठीक से करता है कि नहीं। फिलहाल इसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको। बैकग्राउंड कॉल, यहाँ पे बैकग्राउंड कॉलिंग वगैरह जो अगर आता है तो आपका वो बंद हो जाएगा। म्यूट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कोई भी आएगा वो म्यूट हो जाएगा। फीचर जो है वो है ईगल्स आई। बेसिकली ये क्या होता है कि ये आपका जो है कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह तो बढ़ा देता है कि आपको मतलब कि आंख में ज्यादा अट्रैक्ट हो एनिमी। देखो ये जो है अभी मैं इसको करता हूँ, देखो ये कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा देता है। लॉक ब्राइटनेस आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे है आपका ऑटो प्ले विथ स्क्रीन ऑफ। यहाँ पे व्हाट्सएप पिक्चर मोड, यानी व्हाट्सएप वगैरह का मैसेज आता है तो एक पिक्चर मोड में ये आपका व्हाट्सएप को आप चैट वगैरह कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिकॉर्ड स्क्रीन कर सकते हो। कस्टम भी है, यहाँ पे आप जो ऐड करना है या हटाना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी करता हूँ और उसके साथ FPS देखूंगा कितना ये हो रहा है। देखो यहाँ पे स्क्रीन में रिकॉर्ड होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे गेम प्ले करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। मेरा सेटिंग जो है अभी फिलहाल मैं स्मूथ पे एक्सट्रीम करता हूँ है और एक गेम स्टार्ट करता हूँ, लिविक खेलूंगा मैं यहाँ पे। 60 FPS जो है ये कांस्टेंट दे रहा है अभी, ठीक है।
ये ऊपर में आपको एपीएस दिख रहा होगा, एपीएस मीटर। Thank you. No. Okay. No. तो भाई हॉट ड्रॉप पे उतरते हैं और देखते हैं कितना एपीएस दे रहा है ये। देखो मैं जा रहा हूँ सीधे हॉट ड्रॉप पे। तो यहाँ पे जैसा आप लोग को पता होगा, आप लोग खेलते हो तो काफ़ी बंदे उतरते हैं और लगता है यहाँ पे मैं लुढ़कने वाला हूँ भाई। 58 60 दे रहा है अभी। गेम प्ले काफ़ी स्मूथ है। $59 FPS कांस्टेंट 59-60 हो रहा है। Watch out. तो भाई 60 FPS कांस्टेंट दे रहा है। ओहो भाई साहब। तो भाई यहाँ पे जैसा कि आप लोग देखें 60 FPS आपको 59 to 60 FPS कांस्टेंट मिला यहाँ पे में खेलते हैं। और यहाँ पे देखो HDR एक्सट्रीम में है और इसको जो है बैलेंस मोड की जगह परफॉर्मेंस मोड कर देते हैं, मॉन्स्टर मोड कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कितना FPS निकाल के देता है। तो बैलेंस, और यहाँ पे हम लोग हॉट ड्रॉप करेंगे, हॉट ड्रॉप करके देखेंगे। 59-57 FPS यहाँ पे मिल रहा है अभी। FPS है। Awesome. 60 FPS कांस्टेंट दे रहा है यहाँ पे परफॉर्म मॉन्स्टर मोड में HDR एक्सट्रीम पे। Awesome. Please recall me. Please recall me. Let's go. Marked a location. Marked a location. I got supplies. Marked a location.
Watch out! Watch out! We're the best. यहाँ पे मैं सेटिंग्स कर देता हूँ स्मूथ पे एक्सट्रीम को, ये कांस्टेंट 60 fps मिल रहा था। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेम इंटरपोलेशन को ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखो गेम फ्रेम इंटरपोलेशन है, फ्रेम रेट बूस्ट। बेसिकली ये क्या करता है कि फ्रेम रेट को बूस्ट कर देता है। इसमें V1 प्लस चिपसेट अलग से दिया गया है, यानी कि ये डुअल चिपसेट यहाँ पे आता है, ऐसा कंपनी का दावा है। और V1 प्लस चिपसेट क्या करता है कि बेसिकली फ्रेम को आपका बढ़ा देता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना बढ़ाता है भैया, कितना काम ये कारगर है। ठीक है, तो देख लो भाई, अभी फिलहाल ये कम गया है 60 fps की जगह 45 fps आ गया है फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन करने से। ये फ़ोन नया निकला है तो इसमें अभी ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत है, मतलब कि अपडेट के साथ ये फ्रेम इंटरपोलेशन भी काम करना शुरू हो जाए। बट अभी फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि ये काम कर रहा है फ्रेम इंटरपोलेशन। इसकी जगह ये 45 fps दे रहा है, जबकि मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, स्मूथ पे एक्सट्रीम है। तो भाई ये घटा दिया फ्रेम इंटरपोलेशन कहाँ ये बोल रहा था यार, कंपनी बोल रहा था कि 90 fps कर देगा 60 को, ये तो उल्टा कर दिया यार, कम कर दिया। अरे यार, अबे भाई साहब दे यार, कहाँ जाना है। Please recall me. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अल्ट्रा एचडी पे खेलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अल्ट्रा एचडी जाता हूँ ऑप्शन, और देख लो यहाँ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, और इसको मैं ओके करता हूँ, और सबसे पहले मैं फ्रेम इंटरपोलेशन को ऑफ करता हूँ, क्योंकि भैया ये अभी घटा रहा है। तो ये फीचर्स काम करने के लिए हमको लग रहा है शायद नेक्स्ट अपडेट में ये ठीक कर दे, बट अभी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। Play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. तो अल्ट्रा एचडी में जैसा कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी अच्छा से दिख रहा है। यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी, मतलब कि बिल्कुल आपको लग रहा है कि आप 2K में खेल रहे हो। ठीक है, देख लो कलर वगैरह देख लो। बट यहाँ पे अगर मैं आप लोग को FPS दिखाऊँ तो आप लोग FPS देख सक रहे होगे। यहाँ पे 36 to 41, 40, 38, मतलब कि ये 40 लगभग आपको एवरेज में 40 का FPS दे रहा है सही से। 34 आ गया FPS, और यहाँ पे मुझे मिल गया स्कारल। अरे क्या छोड़िए, आप जाके रिकॉल करिए, आपको रोगे। ज़्यादा करेगा नहीं, जाके रिकॉल मार दीजिए। और भैया लपटाते हुए, अरे तुम्हारा आवाज़ डबल डबल क्यों आ रहा है? ये फ़ोन अब हल्का सा हीट हो रहा था, और यहाँ पे FPS भी ड्रॉप हुआ है ये पोर्शन में, और यहाँ पे ये पीछे पूरा पोर्शन में, यहाँ पे जहाँ पे V1 लिखा हुआ है इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में अच्छी खासी हीट हो गई है अल्ट्रा एचडी पे 10 मिनट गेम खेलने के बाद। तो भाई आप लोग देख सकते हो, देख लो 43.9 डिग्री सेंटीग्रेड ये अभी लगभग इतना हीट हुआ है। और भाई ये मेटल, ये ऊपर की तरफ जो भी मेटल फ्रेम है यहाँ पे गर्म हो गया है, इस तरफ अच्छी खासी गर्म हो गई है। और जब मैं अल्ट्रा एचडी पे खेल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा ये गर्म हो रहा था इस साइड। तो भाई यही था इसका गेमिंग परफॉर्मेंस, और अभी फ़िलहाल इसको काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। तो गेमिंग के लिए अभी आई थिंक ये इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। पहली बात ये है कि आपको इसमें 90 fps का सपोर्ट अभी नहीं मिलता है, हो सके आगे अपडेट में 90 fps का सपोर्ट आ जाए। फ्रेम इंटरपोलेशन काम नहीं कर रहा है, तो अगर फ्रेम इंटरपोलेशन अगर आप लोग का काम कर रहा है IQ90 में, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो भाई यही था इस वीडियो में, और आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर देना। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जस्ट टेक केयर और अपना ख्याल रखना।